टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की शुरुआत एकदम जीरो से करते हैं भाई, जीरो से। लो जी, जीरो से एकदम नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे आपको सबसे पहले डिजिट जीरो ही दिखाई दे रही है। हाँ जी, देखो भाई, होल नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्या। होल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या बोला जाता है। और इसकी जो शुरुआत होती है कहां से होती है? जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, अनंत तक, ठीक है। जीरो से इसकी शुरुआत होती है, अनंत तक चलती है, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। और इसकी जो शुरुआत होती है कहां से होती है? जीरो से होती है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है, प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, है ना। सबसे छोटा नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है ना। चलो भाई, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओड नंबर, ओड नंबर क्या होता है? विषम संख्या होती है ना। ओड नंबर क्या होती है? विषम संख्या होती है, ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो उसे बोला जाता है विषम संख्या, यानी ओड नंबर बोला जाता है। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो उसे बोला जाता है क्या? ओड नंबर, विषम संख्या बोली जाती है। देखो भाई, अब यहाँ पर देखो भाई, 1 3 5 7 ये सारी की सारी संख्याएं, ये सारे के सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। ये सारी क्या है? विषम संख्या है। आगे बात करते हैं बच्चे सम संख्या के बारे में, इवन नंबर के बारे में। और इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर, सम संख्या क्या होती है? वो नंबर्स जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे बोला जाता है क्या? इवन नंबर, सम संख्या बोली जाती है। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे बोला जाएगा सम संख्या, इवन नंबर बोला जाता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या होती है? वो नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बने, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बने, 2 से ज्यादा फैक्टर बने, उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बने उसे बोला जाता है क्या? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो भाई, भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। अब यहाँ पर 4 देखो भाई, 4 के देखो कितने फैक्टर बन रहे हैं, कितने गुणनफल बन रहे हैं। 4 के कितने गुणनफल बन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 के भाई देखो, 4 किससे डिवाइड होता है? 4 आपका 1 से डिवाइड होता है ना, 1 से विभाजित होता है। 4 आपका 2 से विभाजित होता है। 4 आपका 4 से भी विभाजित होता है कि नहीं? 4 आपका 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है। तो ये 4 वो नंबर है जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बन रहे हैं, 2 से ज्यादा गुणनफल बन रहे हैं, है ना। 4 के 2 से ज्यादा गुणनफल बन रहे हैं। जैसे एक नंबर और उठा लेते हैं, जैसे 6। अब 6 के देखो भी कितने गुणनफल बन रहे हैं। 6 के कितने गुणनफल बनते हैं? देखो भाई, 6 के कितने गुणनफल बन रहे हैं? 6 आपका 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे 6 के 2 से ज्यादा गुणनफल बन रहे हैं। जिसके 2 से ज्यादा गुणनफल बने उसे बोला जाता है भाज्य संख्या बोली जाती है ना, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। हाँ जी सर, 0 इवन नंबर है क्या? ना बच्चे, 0 इवन नंबर नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, इवन नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे इवन नंबर बोला जाता है। 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 0 तो भाई 2 से विभाजित होता नहीं ना, ठीक है। ये होते हैं बच्चे कंपोजिट नंबर होते हैं, ध्यान रहेगा। आगे बात करते हैं बच्चे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वही होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनफल बने। जिसके केवल और केवल 2 गुणनफल बने उसे बोला जाता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बोली जाती है ना। अब सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब 2 जो है ना, 2
एक से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये जो 2 है ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। तो देखो भाई इसमें कितने गुणनफल बने, 2 गुणनफल बने, है ना। कितने गुणनफल बने, 2 गुणनफल बने। 2 अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। चलो एक काम करते हैं, दूसरा नंबर उठाते हैं 3। अब 3 भी क्या होगा, अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। चलो एक नंबर और उठा लेते हैं 11। अब 11 भी जो है ना अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जिसके केवल और केवल 2 गुणनफल बने उसे क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। बच्चे ये पीआरटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि बताओ भी सबसे छोटा होल नंबर पूर्ण संख्या और सबसे छोटी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या का योग कितना होगा, है ना। जब आपको इनकी समझ होगी तभी तो आप इसका योग करके बता पाओगे। अरे हाँ या ना। चलो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों ये है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का एचसीएफ एलसीएम के टॉपिक में कितना यूज हुआ था आप सभी जानते हैं, है ना। कोप्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का, है ना, एचसीएफ एलसीएम में कितना यूज हुआ था आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखो भी कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं। ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, ऐसे 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, ऐसे 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे बोला जाता है कोप्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, कोप्राइम नंबर है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में पक्का चल रहा होगा कि सर ये 4 कोप्राइम नंबर कैसे हो सकता है ना। 4 कोप्राइम नंबर कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटे और किसी से ना कटे, है ना। ऐसे 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, है ना, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे क्या बोला जाता है, कोप्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए। सर होल नंबर नेगेटिव में भी होते हैं ना सर, नहीं होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक किसी का डाउट आई थिंक मुझे लग नहीं रहा कि होगा। चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। यहां देखो ये जीरो का फंक्शन है बच्चे, ये जीरो का फंक्शन है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आपका जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का टॉपिक है और अपना ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, इन बेसिक का डायरेक्ट यूज होता है। ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं बच्चे, है ना, रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर x की पावर 0 हो, किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है ना तो 1 होता है। जैसे भी किसी नंबर की पावर में अगर 0 हो, अगर 4 की पावर 0 है इसका मतलब 1 होता है ना। 5 की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। अरे 100 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। जिसके पावर में 0 हो ना, जिसके पावर में 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर देखेंगे अगर किसी नंबर के गुणा में 0 है, किसी नंबर के गुणा में 0 है तो उसका मतलब 0 होता है। तो जी नंबर है 4, अगर इसके गुणा में अगर 0 है तो 0 ही होगा भाई। 0 में इतनी ताकत होती है, 0 में इतनी ताकत होती है, जिससे भी मल्टीप्लाई होगी ना उसको भी 0 कर देगी, है ना, उसको भी क्या कर देगी, 0 कर देगी। जैसे भाई 100 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, 0 ही होगा। अरे 500 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 0 ही होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो भाई 0/x, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो तो वो भी 0 ही होता है। अगर 0/4 करूं तो इसका मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। 0/5 करूं तो इसका मतलब क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ जी, किसी के बटे में अगर 0 हो, जैसे 5 बटे में 0 तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। 6 बटे में 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। ये सारे के सारे 0 के फंक्शन है, 0 के फंक्शन है। यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां देखेंगे जब बेस बराबर हो, जब बेस
बराबर हो, आधार अगर बराबर हो, बीच में गुणा का साइन हो, बीच में गुणा का सिंबल हो, तो पावर जुड़ जाया करती है। पावर क्या हो जाती है बच्चे? जुड़ जाया करती है ना। जब बेस बराबर हो, आधार बराबर हो और बीच में गुणा का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है बच्चे? जुड़ जाया करती है ना। पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाया करती है। ठीक है, जैसे भाई 4 की पावर 1 है और गुणा में 4 की पावर 2 है। ठीक है, बताओ भाई बेस क्या है? बराबर है, आधार क्या है? बराबर, तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब बेस बराबर हो, है ना, जब बेस बराबर हो और बीच में गुणा का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है, जब बेस बराबर हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, जब बेस बराबर हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर घट जाया करती है ना। तो पावर माइनस हो जाती है, पावर घट जाया करती है। ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जब किसी भी नंबर, जब पावर्स ब्रैकेट्स में होती हैं बच्चे, है ना, जब पावर्स ब्रैकेट्स में होती हैं, तो पावर पावर की क्या होती है? गुणा होती है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब जब पावर ब्रैकेट्स में हो, जब पावर्स ब्रैकेट्स में हो, तो पावर पावर की क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24 होगा। तो x की पावर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगा? 24, है ना। जब पावर ब्रैकेट्स में हो, जब पावर ब्रैकेट्स में हो, तो उनकी क्या होती है? डायरेक्ट गुणा होती है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर बताओ भाई फटाफट से, अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखते हैं कौन इसका परफेक्ट आंसर दे सकता है। देखते हैं किसमें है कितना दम। ठीक है, हाँ जी, करो भाई। अनामिका कुमारी कह रहे हैं सर बेस अलग भी हो सकता है। जब बेस अलग होता है तो पावर नहीं जुड़ती है। ठीक है, जब बेस अलग होता है तो पावर नहीं जुड़ती है। जो चीज होती है वही चीज अभी आपको बताई जा रही है। ठीक है, जो चीज नहीं होती उनको हम चैप्टर्स में ही डिस्कस करेंगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? और सबने लाइन लगा दी है ना, सबने लाइन लगा दी है। एक दो स्टूडेंट तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, यानी इतने सारे स्टूडेंट्स में अभी तक मैंने एक ही स्टूडेंट का परफेक्ट आंसर देखा है। अभी तक एक ही स्टूडेंट का परफेक्ट आंसर आया था, उसका मैंने नाम नोट नहीं किया, बट उसने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था, है ना। सभी का गलत है, सभी का गलत है ना। आप पता है क्या बता रहे हो? आप इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सभी का आंसर आ रहा है भाई x की पावर 8। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? जब पावर्स ब्रैकेट में हो ना, जब पावर्स ब्रैकेट में हो तभी आपको मल्टीप्लाई करनी है पावर्स की। जब पावर्स ब्रैकेट में नहीं होती ना, जब पावर्स ब्रैकेट में नहीं होती तो आपको इस तरीके से सोल्व करना होता है। देखो भाई, ऊपर से सोल्व करेंगे, ऊपर से गुणा करना शुरू करेंगे, ऊपर से गुणा करना शुरू करेंगे। देखो भाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4 होगा। भाई 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना भाई, x की पावर 2 ऊपर क्या है? 4। x की पावर 2 ऊपर क्या है? 4, है ना। और इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? x की पावर 16 आएगा, x की पावर 16 आएगा। ठीक है, तो जिसने भी दिया है x की पावर 16 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना करो। जब पावर्स ब्रैकेट में होती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 तिया 6, 6 चौक 24। जब पावर्स ब्रैकेट में ना हो, जब पावर्स ब्रैकेट में ना हो तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है ऊपर से। देखो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, है ना। इसका मतलब क्या है? 4 है। अब 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 होगा, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ध्यान देना भाई। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर इसको बोला जाता है बच्चे, इनवर्स बोला जाता है ना। इनवर्स, इनवर्स को हिंदी में बोला जाता है व्युत्क्रम। ठीक है, देखो भाई x की पावर -1 है, x की पावर -1, किसी भी नंबर के पावर में अगर -1 होता है, किसी भी नंबर के पावर में अगर -1 होता है, वो नंबर पलटी मार जाता है। वो नंबर क्या हो जाता है? पलटी मार जाता है ना। जैसे मान लो 4 की पावर -1 है,
तो ये 4 क्या हो जाएगा, पलटी मारेगा 1/4, है ना। 5 की पावर अगर -1 है तो 5 भाई नीचे पलटी मारेगा 1/5। ये होता है बच्चे इनवर्स, इसका मतलब समझना है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ बेसिक चीजें थी आपको पता होनी चाहिए। जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहां देखेंगे बच्चे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी को याद होने चाहिए भाई, है ना। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी को याद होने चाहिए। आपके पास रीजनिंग सब्जेक्ट भी है ना। रीजनिंग सब्जेक्ट में जब हम नंबर सीरीज का टॉपिक करते हैं तो प्राइम नंबर से बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। और प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मैथ्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपके एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ रहा है तो प्राइम नंबर का क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है ना। प्राइम नंबर के क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चे। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी को याद होने चाहिए। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी को याद होने चाहिए। और जब भी मैं आपको ये बोलूं भाई ये चीज आप याद कर लेना तो याद कर लेना, उसके लिए अलग सा रजिस्टर बना लो, है ना। अलग सा ही फोल्डर बना लो। जो चीज आपको बोली जाए भाई ये याद कर लो तो याद कर लेना, ये आपका टाइम बचाएगी। और भाई हम अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं कोई भी चीज याद करने के लिए, क्योंकि वो चीज बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, तभी हम वो चीज बोलते हैं कि याद कर लेना, ठीक है। कि प्राइम नंबर भाई कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। और याद होने का मतलब ये है कि भाई सोचने की जरूरत ना पड़े, फिर सोचने की जरूरत ना पड़े। प्राइम नंबर अगर आपको याद है तो तुरंत इसी तरीके से सुना देने हैं भाई। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये कितने प्राइम नंबर हो गए? 25 प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। जब याद की बात आ जाए तो फिर सोचने की जरूरत ना हो, उसी टाइम ही आपके माइंड में आना चाहिए हाँ ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर हमारे कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 15 होते हैं। और 51 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। 51 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। इस चीज का ध्यान में रखना है। चलो भाई मैं आपको थोड़ा प्राइम नंबर बता ही देता हूँ कौन कौन से होते हैं भाई, है ना। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ठीक है। हाँ जी देखो भाई प्राइम नंबर यहां से शुरुआत होती है प्राइम नंबर से 2 से। ये 2 क्या है? प्राइम नंबर 2 3 5 7, है ना। 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 43 47 53 59 61 67 61 67 71 73 79, है ना, 83 89 और 97। ये टोटल हमारे कितने प्राइम नंबर हो गए भाई? 25 प्राइम नंबर हो गए। एक बार काउंट करके देख लें कितने 25 हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भाई। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हो गए? 15 हो गए। 16 17 18 19 20 21 22, है ना, 23 24 और 25। तो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर हमारे कितने होते हैं भाई? 25 प्राइम नंबर होते हैं। हाँ जी 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर हमारे 25 होते हैं। आगे देखो भाई। अच्छा एक प्राइम नंबर आपको और भी याद रखना है। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है ना। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है और 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997 होता है। ये दोनों प्राइम नंबर भी आपको याद होने चाहिए। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 और 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं। यहां पर देखेंगे जब भी हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं, है ना, जब भी हम 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते हैं
काउंटिंग लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भी 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 20 बार आएगा। आपसे पूछा जाए कि 3 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 2 से लेकर 9 तक ये सारी की सारी डिजिट कितनी बार आती हैं? 20 बार आती हैं। 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में, है ना, 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में ये सारी की सारी कितनी बार आती हैं? 20 बार आती हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ 1 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। 1 कितनी बार आता है? 21 बार आता है। और 0 कितनी बार आता है? 11 बार आता है। अब ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो भाई, 0 कितनी बार आता है? 11 बार आता है। कैसे? देखो भाई, 1 से लेकर 100 तक की यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भी 0 कितनी बार आता है? 0 11 बार आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ भाई 0 कितनी बार आया? 11 बार आया, है ना। 1 से लेकर 100 तक 0 कितनी बार आता है? 11 बार आता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ 1 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। 1 कितनी बार आएगा? 21 बार। देखो भाई, अभी काउंट करते हैं 1 कितनी बार आता है। देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो ये हो गया, 11 तो आपका ये हो गया। उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ये 20 और एक ये 21, है ना। ये 20 और एक ये 21। तो बताओ भी 1 कितनी बार आया? 1 हमारा आया भाई 21 बार आया। 1 कितनी बार आया भाई? 21 बार। और 0 कितनी बार? 11 बार। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ भाई, अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि 2 कितनी बार आता है? 2 आता है हमारा 20 बार आता है। 2 से लेकर 9 तक ये सारे की सारे डिजिट्स 20 बार आती हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। अभी काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो ये हो गया। अब यहाँ से 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ये 20, 19 और एक ये 20। तो बताओ भी 2 कितनी बार आया है? 20 बार आया है। तो आज आपको यही काम करना है घर जाकर। जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है कि 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 8 कितनी बार आता है, 7 कितनी बार आता है। ये सारे के सारे आपको चेक करने हैं। ठीक है। सर प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है कि शायद आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है। मैंने प्राइम नंबर के बारे में बता दिया बच्चे। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में बता दिया है, आप चेक कर लेना। ठीक है, आगे देखो अभी। हाँ जी, अब देखो भी यहाँ पर नेचुरल नंबर का सम दे रखा है। 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग जब हम लिखें उसका सम अगर आपसे पूछा जाए, उसका सम पूछा जाए, प्राकृत संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाए, उसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। आज की कुछ ट्रिक्स आपको मुझे बतानी है। ये ट्रिक्स आपको बतानी है भाई। 1 से लेकर 100 तक की नंबरिंग अगर हम लिखें उसका सम कितना होगा, है ना, उसका सम कितना होगा, उसका योग कितना होगा। बच्चे प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भाई प्राकृत संख्याओं का योग, नेचुरल को बोला जाता है प्राकृत। प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू में n+1 अपॉन में 2। ये होता है प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला। n हमारा क्या होता है? लास्ट नंबर होता है। n हमारा क्या होता है? लास्ट नंबर। n हमारा होता है लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर। अब बताओ भी 1 से लेकर 100 तक में लास्ट नंबर कौन सा है? 100 है। 1 से लेकर 100 तक में लास्ट नंबर कौन सा है? 100। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। और 100 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 100 प्लस में 1 हो जाएगा 101 बटे में 2। इसको कैंसिल करेंगे, कितने पे गया? 50 पे। और 50 को 101 से गुणा करेंगे तो 50-50 आएगा। तो क्या आएगा बच्चे? 50-50 आएगा। तो ये सब करने की बजाय आपको मैं डायरेक्ट याद करवा देता हूं कि किसी तरीके से अगर हम इनका सम निकालना हो तो हमें डायरेक्ट किस तरीके से निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट किस तरीके से निकालना है। देखो 1 से लेकर 100 तक डायरेक्ट याद कर लो भाई, इसका सम क्या होता है? 50-50 होता है ना।
50-50, खाओ ब्रिटानिया 50-50, है ना? आपने एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी, आपने एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी, खाओ ब्रिटानिया 50-50। 1 से लेकर 100 तक का सम क्या होता है? 50-50 होता है। अगर 101 पूछा जाए, अगर 101 पूछा जाए तो देखो अभी सभी नंबर्स के आगे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो लास्ट में भी चिपका दो 1, और ऊपर क्या है? 50-50 है ना? सभी नंबर्स के आगे जब 1-1 दिखाई दे और आगे यहाँ पर भी चिपका दो क्या? 50-50। ठीक है, यहाँ पर देखो 201, 202, 203, सभी डिजिट, सभी नंबर्स के आगे 2 है, सभी नंबर्स के आगे 2 है, तो भाई लास्ट में चिपका दो 2, 250-50। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अभी 701 प्लस 702 प्लस 703 और बताना है आपको 800 तक का सम बताना है, तो जल्दी से बता दोगे ना? क्या होगा राइट आंसर? बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए राइट आंसर? मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ फटाफट से। सर 0 10 बार ही आता है, अभी तो बताया है बच्चे 11 बार आता है 0 है। मानते नहीं हो बात। आज आपको घर पर आएगा, एक काम करना, काउंटिंग लिखनी है, फिर चेक करना भी 0 कितनी बार आता है। कर लोगे ना? बताओ भी फटाफट से। अब लगा दी है लाइन बच्चों ने, है ना? 750-50, 701 से लेकर 800 तक का सम क्या होगा भाई? 750-50 होगा, 750-50 होगा। ठीक है ना? लो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं बच्चे, कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं, इनका भी आपको यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट फॉर्मूला हमारा सम ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर को क्या बोला जाता है? विषम संख्या बोला जाता है ना? ओड नंबर को क्या बोला जाता है? विषम संख्या बोला जाता है, विषम संख्या। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है ये n इंटू में n+1, n इंटू में n+1। ये सारे के सारे फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होने चाहिए। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि मुझे आपको एक एवरेज का टॉपिक भी पढ़ाना है। एवरेज को बोला जाता है औसत, ये टॉपिक भी मुझे आपको पढ़ाना है, और एवरेज की टॉपिक में भी ये सारे के सारे फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, एवरेज की टॉपिक में भी ये सारे के सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सम ऑफ ओड नंबर विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ इवन नंबर सम संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, है ना, सम ऑफ स्क्वायर नंबर और सम ऑफ क्यूबिक नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, नोट कर लेने हैं बच्चा।